मटेरियल तो है नहीं हमारे पास, हम कहां से करें। पुनः आकाशवाणी हुई, मटेरियल आपके पास आ जाएगी, आप तप करिए। तप का मतलब आप कर्म करिए, पुरुषार्थ करिए। कर्म पुरुषार्थ करेंगे, उसके द्वारा आप मटेरियल को प्राप्त कर लेंगे, तत्वों को प्राप्त कर लेंगे, वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। यही भावना हुआ। वहीं ब्रह्मा जी कौन सा तप करें, कौन सा तप करें। पुनः आगे आवाज आई कि तो अप, ये 2 अक्षर है, इसी को मंत्र मान लीजिए और इसी को अनुसंधान कीजिए। देखिए हमारे जगत में लोग कहते हैं कि भगवान को कोई महाराज आपने देखा है क्या, भगवान को देखा है। प्रश्न कभी कभी लोग क्या करते हैं, भगवान क्या राम कृष्ण के रूप में ही होते हैं क्या। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले, जो कुछ भी दुनिया में आप देखते हैं उसको निर्माण करने वाला कोई न कोई है। उसी को गॉड कहा जाता है, उसी को लॉर्ड कहा जाता है, उसी को ईश्वर भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को वामन, उन्हीं को नरसिंह कहा जाता है। तो क्या किसी की कला कौशलता को, किसी के गुण को क्या आकार नहीं माना जाता है, माना जाता है। भारतवर्ष 3.5 अक्षर का है। भारतवर्ष को अगर अंक के रूप में जाना जाए तो 3.5 अक्षर है। लेकिन क्या 3.5 अक्षर ही है? इस 3.5 अक्षर भारत का मतलब क्या होता है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता है और हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण का समुद्र तक होता है। इसके बीच में जो कुछ भी होते हैं सबको भारतवर्ष ही कहा जाता है। उसमें शहर है, नगर है, प्रकृति है, सोन है, समुद्र है, महानगर है, सब हो जाते हैं। जब 3.5 अक्षर द्वारा इतनी व्याख्या हो सकती है तो परमात्मा के गुण कला को भी परमात्मा और ईश्वर तत्वों से जाना जाता है। ये पंडाल को आप मानते हैं और पंडाल को मेकर को आप मत मानिए। ये माइक को आप मानते हैं, माइक की आवाज को भी आप मानते हैं, अब माइक की ऑपरेटिंग करने वाले को आप मत माने। आपको बुद्धि की कमजोरी है। जो माइक है तो माइक का मेकर भी होगा, ऑपरेटिंग करने वाला भी होगा। एक पंडाल है तो पंडाल का मेकर भी होगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है उसको ठीक करने वाला भी होगा। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकृति है, दुनिया है, तो दुनिया को भी चलाने वाला कोई ना कोई होगा, कोई न कोई होगा। अपने से नहीं चलता है दुनिया। लोग कहते हैं महाराज ये प्रकृति द्वारा व्यवस्था चलती रहती है। कुछ प्रकृतिवादी दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति द्वारा ही दुनिया चलती है, इसमें भगवान से कुछ लेना देना, ईश्वर से, गॉड से लेना देना कुछ होता नहीं है। मैंने निवेदन किया एक बार कि अगर आप कहते हैं कि प्रकृति द्वारा ही दुनिया चलती है, दुनिया बनती है, बिगड़ती है, जैसे कि कंप्यूटर में अपने आप में आकार प्रकार नक्शा बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, किसी पेंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जैसे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक अपने से आकार प्रकार सब बन जाता है, किसी पेंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने बात कहा कि ठीक है, पेंटर की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं कंप्यूटर में किसी प्रकार की कहीं वायरस हो जाए तब उस वायरस को कौन दूर करता है, कौन ठीक करता है? कहीं किसी प्रकार के बटन दबाने वाला, कंप्यूटर को चालू करने वाला और कंप्यूटर को बंद करने वाला कौन है? अपने से तो नहीं होता है। रिमोट भी है तो रिमोट को कौन रिमोटिंग करने वाला है? वही रिमोटिंग करने वाले को ही गॉड कहा जाता है, लॉर्ड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। तो कारण से भी कर्ता को जाना जाता है, कार्य से भी कर्ता को जाना जाता है और अनुमान से भी कर्ता को जाना जाता है। यहाँ पर ये मैट बिछा हुआ है, पंडाल बना हुआ है, आप अनुमान जरूर करेंगे कोई ना कोई भाई इसका आयोजक होगा, कोई ना कोई आयोजक होगा। ये दुनिया जब है तो दुनिया को भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। इस अनुमान से भी जाना जा सकता है, कार्य से भी जाना जाता है और कारण से भी परमात्मा को जाना जाता है। केवल रामकृष्ण का हमें छवि दर्शन हो वही भगवान की हम छपा मान ले? नहीं नहीं, रामकृष्ण है, वामन नरसिंह है, लेकिन अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। इसीलिए तो विष्णु सहस्रनाम में 1008 नाम बताया गया, अनामी भी बताया गया और रूप भी बताया गया। इसका मतलब क्या होता है? अनामी माने
इसका मतलब है कि उनका नाम होता ही नहीं है। आजकल के नास्तिक विचारक जो कहते हैं कि भाई अभी भी तो विष्णु सहस्त्र नाम में अनामी लिखा हुआ है। अनामी का मतलब ये नहीं कि नाम ही नहीं होता है, अनामी का मतलब हुआ केवल उसी नाम, एक ही नाम नहीं होता है, वो अनेक नामों से हो सकता है अपने आप में, उनकी जैसी इच्छा होती है। कभी कच्छप रूप में हो जाता है, कभी मत्स्य रूप में हो जाता है, कभी बराह रूप में हो जाता है, केवल राधे कृष्ण के रूप में नहीं रहता है, ये बताया गया है। और अरूप का मतलब हमारे आप जैसा उनका रूप नहीं है, अपनी शिक्षा से निज इच्छा करूं, अपने इच्छा द्वारा ही तनु का निर्माण करके और जगत का कल्याण करता है। द्रौपदी को मर्यादा आदर लूटा जा रहा था, उसमें कहीं कृष्ण और राम बन कर आते, क्या द्रौपदी की मर्यादा बच सकती थी? नहीं बच सकती थी। उससे भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया और वस्त्रावतार धारण करके और क्या किया? उस द्रौपदी की रक्षा की। कभी आपने महाभारत पढ़ा होगा, महाभारत में आपने जाना होगा, जिसमें दुर्योधन अपने कुचक्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि को चतुर्मास कराया और चतुर्मास कराने के बाद जब दुर्वासा ऋषि चलने लगे तो दुर्योधन ने क्या किया? हमारे दुर्वासा ऋषि से वरदान के रूप मांगा, महाराज आप देना चाहते हैं कहीं दे कि आप 10,000 अपने शिष्यों के साथ और जहां पर पांडव लोग अपने आप में अज्ञातवास में जी रहे हों वहां पहुंचिए और वैसे समय पर आप पहुंचिएगा जब पांडव से द्रौपदी भोजन कर ली हो, उनके यहाँ आतिथ्य सत्कार के लिए पहुंचिएगा। देखिए आप लोग जानते भी हैं, नालायक व्यक्ति जो होता है ना, अपना तो हरास करता है, लेकिन हमारा हरास हो लेकिन दूसरे का भी विनाश हो, उसका ही वजह से दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है। एक पौराणिक कथा कहकर के आगे मैं बढ़ जाऊंगा इसकी पुष्टि करने के लिए। उसी प्रवृत्ति का दुर्योधन था। आप जानते होंगे महाभारत में सही माने में दुर्योधन का कोई हक नहीं बनता था, क्योंकि पांडु महाराज हस्तिनापुर के सम्राट थे, आधा राज भी मिल गया दुर्योधन को अपने आप में। फिर पांडवों को कुचक्र द्वारा समाप्त करने का क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया, इतिहास साक्षी है, इतिहास आप जानते हैं, हमें बताना नहीं है। दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है अपने राज से, अपने साम्राज्य से, अपने पद प्रतिष्ठा से जैसी उनकी प्रशंसा नहीं होती है वैसे उनकी प्रशंसा होती है कि हमारा और हमारे पड़ोसी जो है अपने आप में उसका अपने आप में नीचा दिखाना उनका सर्वस्व अपने आप में एकमात्र उनका स्वभाव होता है। एक गांव में एक ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति रहता था, स्थिति उसकी दयनीय थी। एक बार एक संत के पास गया और संत का महात्मा, मैं रोटी के लिए दर ठुकरी खा रहा हूँ, मेरे पास खाने का, मेरे पास पहनने का, मेरे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। संत को दया आ गई और संत ने क्या किया? एक मणि दे दिया, ले जाओ। इस मणि की खासियत है, इस मणि से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना इस मणि की भी एक विशेषता है कि जो कुछ भी तुमको मिलेगा ठीक उसके दोगुना जो है तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे गांव वालों लोगों को मिल जाएगा। इसमें क्या आपको आपत्ति है जी? हमारे कारण हमारा समाज, गांव, जिला, जवाब कहीं हमसे आगे हो जाए, इससे क्या बिगड़ने वाला है? क्या बिगड़ने वाला है? हमेशा मैं निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि सही माने में पड़ोसी आप पर पसंद रहे, परिवार आप पर पसंद रहे, भाई आप पर पसंद रहे, समाज के लोग आप पर पसंद रहे, आप अपने से अधिक उसको अपने आप बढ़ाइए। और कम कहीं रहेगा ना तो आपके धन, आपके बल, आपके पद, आपके प्रतिष्ठा तो देखकर हमेशा ईर्ष्या में रहेगा अपने आप में। और जब बड़ा रहेगा ना अपने आप में तो लाज करके, संकोच करके भी, चाह करके भी अपने आप में नहीं बोल पाएगा। इसी के कारण तो मैंने बढ़ा ये बताया गया है। इस तरह ये विचार करके हुआ कि इससे दुगना आपके गांव वाले को हो जाएगा। उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि भला हमने सब कुछ किया तो गांव में हमें गरीब रह जाएंगे, बदला लूंगा मैं अपने आप में, बदला लेकर के मानूंगा। एक दिन मणि को आंगन में पूजा किया और पूजन करने के बाद हे मणि देवता, अगर सही में संतों का वचन सत्य हो तो हमारा एक ताला घर बन जाए, एक ताला घर बन जाए, विवाह शादी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। सही में कुछ दिनों में उसका एक ताला घर भी बन गया, विवाह, बाल बच्चा सब कुछ हो गया अपने आप में। भाई मणि में शक्ति तो है, महात्मा के वचन में शक्ति है। पुनः कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन पूरे गांव वाले को 2 ताला मकान हो गया।
अभी सोच परेशानी हो गई तो गांव में कमजोर हम ही न रह गए अपने आप में, ये मरी के ऐसा क्यों था। लेकिन नहीं बदला लूंगा गाँव वाले को लोगों से, अभी बढ़ जाए लोग लेकिन मैं बदला लेकर के मानूंगा। कुछ दिनों के बाद उसने क्या किया, मणि की पूजा किया। अब मणि को पूजा करने के बाद हे मणि देवता, सही में संत का वचन सत्य हो तो आपने प्रथम मेरे मांग को पूरा किया, वरदान को पूरा किया, तो दूसरा यही मेरी अपना प्रार्थना आपसे है कि हमारा एक आंख को फोड़ दीजिए। और क्या हो भाई, और पूरे गांव वाले लोग दुधवा फूट गया, क्योंकि नियम था कि जो होगा ठीक दुगना गांव वाले लोग होगा। और बदला लेकर के माने हमारे द्वारा प्राप्त द्वारा ये लोग सुख शांति प्राप्त कर हो ही नहीं सकते हैं। उतना पर भी वो नहीं चला अपने आप में, उसका एक आंख फूटा, उसका परिवार का एक आंख फूटा, पूरे गांव वालों को दोनों आंख फूट गया, अंधे हो गए लोग। कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं बदला लेकर के मानूंगा। उन्होंने कहा कि हे मणि देवता, मेरे दूसरे वचन को आपने पूरा किया है, मेरा तीसरा वरदान हमें दे दीजिए कि हमारे घर के द्वार पर एक कुआं खुदवा दीजिए। उसके द्वार के निकलने का द्वार जो था वहां एक कुआं हो गया, तो गांव वाले के द्वार पर दो कुआं हो गया। और क्या हुआ, ये तो किसी तरह से एक आंख के कारण निकल जाता चला जाता, लेकिन गांव वाले सब अपने ही घर के द्वार पर कुएं में गिर करके समाप्त हो गए।